यहां से प्रारंभ करेंगे आज श्लोक संख्या 12। ठीक है। अनेक शस्त्र हस्ता, ठीक है, अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्र, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है नए लोगों को, देखिएगा अनेकास्त्रस्य, ठीक है ना, अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति। अब पूरा उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति, है ना। बोलिए, कोई बोलिए। अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति। कैशोरी युवती यति, ठीक है। आगे देखिए, अप्रौढ़ा है, प्रौ, है ना, प्रौढ़ा, अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च, है ना, औ की मात्रा, डबल औ की मात्रा, है ना। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा, है ना। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा, बलप्रदा, है ना। महोदरी मुक्त केशी, मुक्त, है ना, मुक्त केशी, ठीक है। पीछे से म्यूट रखिए जब कहें बोले। महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला, है ना। महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला, पूरा सुनिएगा। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। बोलिए। अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता, क्षम्यतां गुरुजी, अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला। घोर रूपा महाबला, ठीक है। अच्छा, सभी तक आवाज आ रही है ना? किन्हीं का मैसेज आया कि गुरुजी आवाज नहीं आ रही है? गुरुजी वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा कहीं? नहीं, हमारे तो नहीं है। नहीं नहीं, जो जिनके पास नहीं जा रही है वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। आ रही आवाज आ रही है गुरुजी, आ रही है, ये आ रही है ना, ठीक है। आ रही। और ये स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है अच्छे से? जी 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 गुरुजी, जी जी बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। अग्नि ज्वाला, है ना, अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी, ठीक है ना, रौद्रमुखी काल रात्रिस तपस्विनी, है ना, काल रात्रिस, रात्रि और आधा स, तो काल रात्रिस तपस्वी, यहाँ पर आधा स है, उसका भी उच्चारण आप लोग पूरा करिएगा, ठीक है ना। काल रात्रिस तपस्विनी, ठीक है। आगे देखिए, नारायणी, अब यहाँ नी दीर्घ है ना। नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी, पूरा सुनिएगा। अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी, है ना, विष्णु माया जलोदरी। बोलिए। अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी, विष्णु माया जलोदरी, ठीक है। अब देखिएगा, शिव दूती, अब यहाँ शिव, शी में शी छोटी है लेकिन दू में दीर्घ है, ठीक है, और ती में भी दीर्घ है, तो शिव दूती, है ना, शिव दूती कराली च अनंता परमेश्वरी, कराली ली च, यहाँ पर हल्का सा रुकेंगे, फिर अनंता परमेश्वरी, ठीक है, फिर यहाँ हल्का सा रुकेंगे, फिर आया कात्यायन,
अरे चोट लग गई रे। क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी, ठीक है। फिर कात्यायनी, है ना, दीर्घ, कात्यायनी च सावित्री, सा वी छोटी, त्री दीर्घ, कात्यायनी च सावित्री, तो त्री पर, यहां पर अब हल्का सा विराम लेंगे, ठीक। फिर आगे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, फिर यहां हल्का सा विराम, है ना। जैसे पूरा सुनिएगा। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। बोलिए। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, ठीक है। आगे य इदम प्रपठेन नित्यम, है ना। अब इसका शुद्ध उच्चारण हो प्रपठेन, पठे, अब यहाँ आधा न है, ठीक है। तो पहले प्रपठेन, फिर यहाँ न बचा और छोटी ए की मात्रा, तो नी आधा त और या के ऊपर बिंदी, है ना। प्रपठेन नित्यम, ठीक है, प्रपठेन नित्यम। फिर दुर्गा नाम शताष्टकम, दुर्गा नाम शताष्टकम, इस प्रकार, ठीक है। यह इदम प्रपठेन नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम, ठीक है। फिर नासाध्यम, नासा आधा ध या के ऊपर बिंदी, तो नासाध्यम, है ना। नासाध्यम विद्यते देवी, नासाध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती, है ना। कैसे? य इदं प्रपठेन नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम नासाध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती, है ना। त्रिषु लोकेषु पार्वती। बोलिए। इदं प्रपठेन नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। देवी त्रिपुरी त्रिलोकेषु पार्वती। म्यूट रखिए। त्रिषु लोकेषु पार्वती। अब यहां देखिएगा, धनम धान्यम, ठीक है, धनम धान्यम सुतम जायाम, फिर यहां हल्का सा रुकेंगे, ठीक है। धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च, हस्तिनमेव च, ठीक है ना। धनम धान्यम सुतम जायाम, फिर हयम हस्ति न मेव च, ठीक है। उसके बाद में चतुर्वर्गम, चतु व के ऊपर र की मात्रा, ग के ऊपर र की मात्रा और विबिंदी, ठीक है। तो चतुर्वर्गम तथा चांते, ठीक है। लभेन मुक्तिम, लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम, ती दीर्घ है, ठीक है ना, शाश्वतीम, ठीक है। पूरा सुनिएगा। धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। बोलिए। धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तिनमेव च हयम चतुर्वर्ग हस्तिना, हयम हस्तिनमेव च, हस्तिनमेव च चतुर्वर्गम तथा चान्ते चान्ते लभेन लभेन मुक्तिम च मुक्तिं च शाश्वतीम। शाश्वतीम्।
एक एक जने बोला करिए ताकि शुद्ध गुरुजी स्पष्ट उच्चारण आए। ठीक है, आगे देखिए। लभेन मुक्ति ना आएगा कि आगे देखिए, कुमारीम लभेन मुक्तिम। नाकार आएगा गुरुजी, माकार नहीं, लभेन नाकार मुक्तिम, मुक्तिम में माँ आएगा, लभेन में नहीं आएगा। मुक्तिम लभेन मुक्तिम। लभेन जी जी और ये चतुर्वर्गम हाँ, चतुर्वर्गम। चतुर्वर्गम चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम चशाश्वतीम। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कुमारीम। ठीक है, कुमारीम, री दीर्घ है यहाँ पर और बिंदी। कुमारीम पूजयित्वा तु, है ना, कुमारीम पूजयित्वा, यित्वा ये है ना यहाँ पर, इसका उच्चारण बहुत लोग कम करते हैं, ये होना चाहिए। पूजयित्वा तु ध्यात्वा, आधा ध या आधा त उर्वा, तो ध्यात्वा देवीम सुरेश्वरीम, है ना। फिर आगे देखिए, पूजयेत परया भक्त्या पठेन नाम शताष्टकम, पठेन नाम शताष्टकम। ठीक है, अब पूरा देखिएगा, कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्। बोलिए। कौमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्। पठेन नाम शताष्टकम। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे देखिए, तस्या, गुरुजी हाँ बोलिए। पूजित्वा होगा ना? हाँ, पूजयित्वा, इत्वा इत्वा ना? हाँ, यित्वा, ई नहीं होगा, ये होगा, ई का उच्चारण हो। अपन का क्या ई का उच्चारण होता है, किसी का क्या उच्चारण होता है, पूजयित्वा, है ना, पूरा उच्चारण होगा यित्वा, पूजयित्वा। इत्वा इत्वा नहीं, या में ई की मात्रा है तो ये या ये, पूजयित्वा, इत्वा इत्वा पूजयित, हाँ, या में ई की मात्रा है तो यित्वा। ठीक है ना, यित्वा, ठीक है, पूजयित्वा तु हाँ, कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्, पठेन्नाम शताष्टकम्। ठीक है, उसके आगे देखिएगा, तस्य सिद्धिर, है ना, सिद्धि है ये, और भ के ऊपर र की मात्रा, तो तस्य सिद्धिर भवेद, तस्य सिद्धिर भवेद देवी सर्वैहि सुरवरैरपि, सर्वैहि, देखिए वही के ऊपर र भी है ना, तो सर्वैहि सुरवरैरपि। ठीक है, फिर राजानो दासताम यान्ति, है ना, राजानो दासताम यान्ति, राज्य श्रिय मवाप्नु, म वा आधा प और नु, तो मवाप्नु याद। ठीक है ना, राज्य श्रिय मवाप्नु याद। अब पूरा देखिएगा, तस्य सिद्धिर भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि, सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति, राज्यश्रिय मवाप्नुयात्, राज्यश्रिय मवाप्नुयात्, है ना। बोलिए। गुरुजी एक बार और बोलिए सर। एक बार पुनः बोलेंगे, तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वैः सुरवरैरपि,
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। बोलिए। तस्य तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। कोई भी एक आदमी बोले कि अच्छा लगे सुनने में। बारी बारी करके ना एक एक बोलो, सभी एक ही बार बोलना, दोबारा नहीं बोलना, क्योंकि 31 जने हैं, एक बार भी नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो साथ में अभ्यास करिए। एक कोई भी एक व्यक्ति बोलना चालू कर दे तो दूसरे को बंद हो जाना चाहिए, ताकि उनका तो उच्चारण। गुरुजी फिर सब लोग बोल नहीं पाते हैं ना। जरूरी नहीं है सबको बोलना, एक एक बोलिए, बाकी ऑडियो मिल जाता है अभ्यास करने के लिए। फिर तो और भी कर्मकांड का भी पढ़ाएंगे, समय नहीं है ना इतना। कोई भी एक एक व्यक्ति बोलिया करे तो उसको बोलने का कारण यह है कि आप एक कोई भी एक व्यक्ति बोलता है तो सबको उसका अभ्यास हो जाता है, कारण ये है, ठीक है ना। तो कोई भी एक व्यक्ति बोल लिया करिए। तो राज्यश्रिय मवाप्न। अच्छा, एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जब हम अनुष्टुप छंद का प्रयोग करें और बीच में कहीं विसर्ग आ जाए, जैसे देखिए सर्वई ही, अब अगर अपन यहाँ पर पूरा विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो होगा क्या कि छंद भंग हो जाएगा। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली बात है। मैंने सोचा कोई तो कोई पूछेगा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा ये। तस्य सिद्धिर भवेत् देवी। अब मैं अगर यहाँ बोलता हूं सर्वैहि सुरवरैरपि, तो अलग ये जो विसर्ग है ना, ये छंद भंग कर देगा। इसे बोल करके देख लीजिए आप आपस में। तस्य सिद्धिर भवेत् देवी सर्वै सुरवरैरपि। अब मैं इसको बोलूंगा ना सर्वैहि सुरवरैरपि, तो ये छंद भंग कर दिया। तस्य सिद्धिर भवेत् देवी सर्वैहि सुरवरैरपि, कर दिया ना छंद भंग। अब इसका तस्य सिद्धिर भवेत् देवी सर्वैहि सुरवरैरपि। अब यहाँ क्या होगा, जब हम इस छंद को बोलेंगे या बहुत सी जगह आएगा कि श्लोक के मध्य में ऐसे विसर्ग आएंगे, तो वहां पर क्या करना है, हल्का सा उसका उच्चारण हो और वो उसी शब्द में सर्वैहि सुरवरैरपि, सर्वैहि सुरवरैरपि, तो वहां पर ध्यान देने वाली बात है। और वहीं पर पता लगेगा कि हाँ, उच्चारण करने वाले का वहीं पता लगता है हाँ इसने अध्ययन किस जगह से किया है। गुरुजी इसमें हाथ उच्चारण कितनी होगा? जो बात बताई वो समझ में आई? गुरुजी गुरुजी आगे यही बात उपाध्याय जी भी बता रहे थे। हाँ, तस्य सिद्धिर भवेत् देवी सर्वैहि सुरवरै, है ना, सर्वैहि सुरवरैरपि। अब ऐसे बोल के निकल जाना है। ऐसे अगर बोलेंगे कि सर्वैहि, तो इतने में छंद टूट गया। उच्चारण नहीं लेना गुरुजी। हाँ, नहीं है का उच्चारण लेना है, लेकिन कैसे लेना है वो देखिए ना। सर्वैहि सुरवरैरपि, सर्वैहि सुरवरैरपि, है ना, आया समझ में? इसमें गुरुजी इसमें त्रुटि थोड़ी माना जाएगा यदि उसको विसर्ग पूरा नहीं कहने से। ना ना ना, बिल्कुल त्रुटि कहीं नहीं माना जाएगा। देखिए, छंद भी नहीं तोड़ रहे हैं और त्रुटि इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि हम उच्चारण करके निकल रहे हैं। उच्चारण तो कर ही रहे हैं ना। जी जी जी। लेकिन उसका हो क्या रहा है, उसका छंद में उच्चारण हो रहा है जी। उसका छंद में उच्चारण कर रहे हैं। सर्वैहि सुर, सर्वैहि, वही आ गया ना उच्चारण। देखिए विसर्ग का उच्चारण आ रहा है, सर्वैहि, सर्वैहि सुरवरैरपि, ऐसे। राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रिय मवाप्नु। अब आप लोग पूछ लें और फिर उसके बाद में तुरंत म्यूट कर लिया करें, है ना, ताकि और लोगों को दिक्कत ना हो। आगे देखिए, आगे वाला श्लोक। गोरोचना लप्त कुंकुमेन, है ना, गोरो चना लप्त कुंकुमेन, कुंकुमेन, गोरो चना लप्त कुंकुमेन, सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण, विलिख्य यंत्रं विधिना विधिज्ञो, भवेत् सदा धारयते पुरारिः, है ना। गोरोचना लप्तक कुंकुमेन,
ठीक है। सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। ठीक है, पुनः एक बार सुनिएगा। ओरोचना लक्तक कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। है ना, बोलिए। गोरोचनालक्तक कुंकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। राम मिश्रा कौन है? कौन है राम मिश्रा? राम मिश्रा जी कौन है? ये क्या कर रहे हैं आप? गुरुजी जैसे जो कक्षा को बाधित करे उसको हटा दीजिए। तो क्या है ये बताओ? ये स्क्रीन पे कोई बच्चों की तरह खेल नहीं आए हैं क्या? हटाओ इसको। जी गुरुदेव हटाइए, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन है पता नहीं। इतनी भी नहीं है कि भाई ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? जी धारयते पुरारिः। आगे देखिएगा। भौमावास्या भौमावास्या निशामग्रे, ठीक है ना। भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शत भीषाम गते, है ना। विलिख्य विलिख्य ली आधी ली जो है वो छोटी की मात्रा है, आधा ख है यहाँ पर, ठीक है ना। तो विलिख्य पठेत, विलिख्य प्रपठेत, प्रपठेत स्तोत्रम, है ना। स भवेत् संपदाम पदम, स भवेत् संपदाम पदम। अब पूरा सुनिएगा। भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम। बोलिए। भौमावास्यानि सामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठे स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम्। ओम भूमावस्यानि सामग्रे चंद्रे शतविषां गते विलिख्या प्रपठेत् स्तोत्रम स भवेत् संपदां पदम्। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गाष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रम समाप्तम। विश्वसार तंत्र का यह दुर्गाष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र है। अब सभी लोग ध्यान देंगे और मैं पुनः प्रारंभ से एक बार इसकी आवृत्ति कर देता हूं। केवल उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरे पीछे पीछे अप करके, ठीक है। और पूरा उच्चारण पे पूरा ध्यान दीजिए। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी
अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः भौमावास्या निशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रम् सा भवेत् सम्पदां पदम् इति श्री विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशत नाम स्तोत्रम् संपूर्णम्। ठीक है गुरु जी यहाँ पर
इति और समाप्तम तो नहीं बोलना चाहिए, बताते हैं तो क्या सही है? स्तोत्र में बोले हैं हम वैसे, और वैसे नहीं बोलना चाहिए। इति वद अध्याय, इनका उच्चारण नहीं हो तो इनकी जगह ऐसे बोला जाएगा। जब अध्याय समाप्त होगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से बोला जाएगा। उस समय ऐसे बोला जाएगा, जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिकी मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथम पुष्प या प्रथम उत्सव, इस प्रकार से हम उसका उच्चारण करेंगे। ठीक है ना? गुरुजी